एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 13 बनाने वाले हैं। लेट एक्स डिनोट द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड व्हेन टू फेयर डाइज आर रोल्ड। फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। यहाँ पर हमको दो पासों को फेंकना है, तो दोनों पासों का सम जो आता है, योग आता है, दोनों पासों का योग आता है, उसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। दोनों पासों में जो नंबर्स आते हैं उनके सम को हम एक्स से डिनोट करते हैं। तो हमको वेरिएंस मतलब प्रसरण और स्टैंडर्ड डेविएशन हमको निकालना है। तो क्या है, जब दो पासों को हम लोग फेंकते हैं तो उसका सैंपल स्पेस कुछ इस तरह का आता है, 1 1 1 2 1 3 1 4, ठीक है। ऐसा करते करते 6 6 तक आता है। अब दो पासों को फेंकने पर जो एनएस है, दो पासे हैं तो 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 यानी कि 36 होगा। अब दो पासों का जो कम से कम योग है, जो न्यूनतम योग है, ठीक है ना, मिनिमम सम, न्यूनतम योग। यहाँ पर सबसे छोटा अंक एक और एक है, तो न्यूनतम दोनों को जोड़ेंगे तो 2 होगा। और अधिकतम योग, अधिकतम यहाँ पर 6 और 6 12, तो अधिकतम 12 होगा। तो x का जो संभव मान है वो 2 से चालू होकर के 12 तक हो सकता है। 2 3 4 5 करते करते कहाँ तक, 12 तक हो सकता है। तो अब सबकी प्रोबेबिलिटी निकालना है हमको। x बराबर 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, ऐसा करते करते 12 तक हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, जो कि काफी लंबा होगा। तो उसके लिए सीधे हम टेबल बनाते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखिए कैसे बनेगा। यहां पर लिख लीजिए x का मान 2 से चालू करके 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 तक, ठीक है। यहां पर दो पासों को उछाला गया, तो जो सम है, योग है, वो 2 कब आएगा, 2 कब आएगा, एक ही स्थिति में, ये 1 1 रहेगा, तभी दोनों का जो योग है वो 2 होगा। तो ये एक नंबर है तो 1, और टोटल एनएस 36 है। अब 3 कब आएगा, 3 देखो, 1 और 2 को जोड़ने पर भी 3 आ सकता है। इसको उल्टा कर देंगे तो 2 और 1 को जोड़ने पर भी 3 आ सकता है। तो यहाँ पर 2 अवयव हैं, तो 2/36। और 4 कब आएगा, देखिए 4 कब आएगा, यहाँ पर 1 और 3 को आप जोड़ेंगे तब भी 4 आएगा, 3 और 1 को जोड़ेंगे तब भी 4 आएगा, 2 और 2 को जोड़ेंगे तब भी 4 आएगा। तो यहाँ पर पॉसिबल हमारे फेवर में कितना है, अवयव है, 1 2 और 3 है, तो हो जाएगा 3/36। अब आपको समझ में आने लगा होगा कि यहाँ पर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, आगे 4 आएगा, फिर 5 आएगा, ठीक है, फिर 6 आएगा। और याद रखिए ये 7 के बाद उल्टे क्रम में चलता है, 6 के नीचे 5 आएगा, घटते क्रम में चलाना है, 4/36 आएगा, 3/36 आएगा, 2/36 आएगा और 1/36 आएगा। ये हुआ हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहीं पर हम EX निकाल लेते हैं। तो EX कैसे निकालेंगे, ये दोनों को गुणा करेंगे, 2 इंटू 1/36 प्लस 3 इंटू 2/36 प्लस, ऐसा करते 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 लास्ट में क्या होगा, 12 इंटू 1/36 होगा। और जब इसको आप हल करेंगे तो EX का जो मान है, मैं आपको बताता हूं, EX का जो मान है वो 7 आता है, EX का जो मान है वो 7 आता है। अब यहां पर EX का स्क्वायर निकालना है,
तो ई एक्स का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? ये 2 का स्क्वायर इंटू 1/36 प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 2/36 प्लस ऐसा करते करते कहाँ तक जाएंगे? लास्ट में 12 का स्क्वायर इंटू 1/36 और इसको जब हम लोग हल करेंगे तो ये आएगा, आपको बता देता हूं मैं क्या आने वाला है। ये आएगा 54.83 आएगा। अब हमको निकालना है वेरिएंस। तो वेरिएंस का फार्मूला क्या है? वेरिएंस ऑफ एक्स, इसको निकालने का फार्मूला है ई एक्स का स्क्वायर। ठीक है, वेरिएंस निकालने का फार्मूला क्या है एक बार आपको दिखाता हूं मैं। ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ई एक्स का स्क्वायर यहां पर देखिए 54.833 आया है और माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर आएगा 7 का स्क्वायर यानी कि 49। तो 54.833 माइनस 49, ये कितना होगा? 49 और 1 50 और 4 54, तो आ जाएगा 5.833 आएगा। ठीक है, 5.833। अब लास्ट में हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो ये होता है रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। तो रूट 5.833, इसका जब रूट आप निकालेंगे तो 2.415 प्राप्त होगा। यहाँ 2.415 प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये हमारा वेरिएंस हुआ और ये हमारा हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है।